नमस्कार। जय माता दी। आज मैं आपको 3 उपाय बताने वाला हूँ। ये तीनों उपाय ही बहुत ज्यादा चमत्कारिक और लाभकारी हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये उपाय 100% वर्क करेंगे, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता और ना ही मैं कोई भगवान हूँ। मैं एक साधारण सा भगवान का दास हूँ। इसलिए मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि यदि आप इन उपायों को ठीक तरीके से करेंगे तो 90% आपको फायदा जरूर दिखाई देगा। बिना कोई देर किए चलिए पहले उपाय की बात कर लेते हैं। अगर कोई ऐसा काम है जो कि आपको लगता है कि ये बहुत मुश्किल है और ये हमारा काम हो नहीं पाएगा, हमारा काम बिगड़ जाएगा, तो उस काम के लिए आपको एक कटोरी लेनी है। थोड़ी बड़ी कटोरी लेनी है, ज्यादा बड़ी भी नहीं लेनी, मीडियम साइज की कटोरी लेनी है। उस कटोरी में आपको सरसों का तेल भर देना है। मतलब कटोरी को आपको सरसों के तेल से भर देना है। इतना भी नहीं भरना आपको कि तेल बाद में निकले फिर अगर आप उसे उठाएं तो। मतलब नॉर्मली आपको सरसों के तेल में उस कटोरी के अंदर सरसों के तेल को भर देना है। उसके बाद, और ये उपाय आपको स्टार्ट करना है शनिवार के दिन से, ठीक है। उसके बाद आपको उस भरी हुई कटोरी को, जो सरसों के तेल से भरी हुई है, उसे अपने घर के मंदिर में जाकर के रख देना है। और शनिवार के दिन आपको ये उपाय स्टार्ट करना है और अगले शनिवार तक करना है। यानी जिस शनिवार को आप स्टार्ट कर रहे हैं, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और फिर शनिवार, आपको 8 दिन तक ये उपाय करना है। उपाय मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको पहले शनिवार को कटोरी में सरसों का तेल पूरा भर लेना है। उसके बाद आपको एक कागज लेना है। ज्यादा बड़ा कागज का टुकड़ा नहीं लेना आपको, मतलब छोटा सा एक कागज का टुकड़ा लेना है। उस पर अपनी जो इच्छा है, जो काम आपको भगवान शनिदेव से करवाना है, वो लिख देना है। उसके बाद आपको उस कागज को फोल्ड करके उसी सरसों के तेल वाली कटोरी में, सरसों के तेल के अंदर डुबो देना है। देखना है कि कागज अच्छे से डूब जाए। आपको वो कटोरी नहीं छूनी है सरसों के तेल की, वो वहीं रखे रहने दीजिए अपने घर के मंदिर में। शनिवार के बाद फिर आपका रविवार आएगा। उस दिन भी आपको, अब कटोरी आपको दोबारा से नहीं भरनी है। जो कटोरी आपने भर रखी थी पहले से ही तेल की, जिसमें आपने वो कागज डुबोया था, उसी कटोरी में आपको दूसरा कागज एक फाड़ना है। उस कागज को निकालना नहीं है पहले वाले को, उसको आपको सिर्फ डुबो के रखना है। एक दूसरा कागज फाड़ना है आपको, उसमें फिर से वही मनोकामना लिखनी है। और आपको इस बार उसमें यह भी लिखना है कि ये मनोकामना मैंने शनि महाराज आपसे कल भी कही थी। पहले मनोकामना लिखनी है, फिर आपको उस कागज में यह भी लिखना है कि मैंने ये मनोकामना शनि महाराज आपसे कल भी कही थी। उसके बाद आपको कागज को फोल्ड करना है। फिर से आपको उस कागज को भी उसी कटोरी के तेल के अंदर पूरी तरह से डुबो देना है। फिर आपको सोमवार को भी सेम काम करना है। कागज लेना है, उसमें अपनी मनोकामना लिखनी है और ये भी लिखना है साथ में कि यही मनोकामना शनि महाराज मैंने आपसे कल भी कही थी। और फिर आपको वो कागज भी उसी कटोरी में डुबो देना है। ऐसे करते करते अगले शनिवार तक आपको ऐसा करना है और सच्चे मन से करना है। उसके बाद आपको वो कटोरी लेकर के, जिसमें सरसों का तेल है और वो 8 कागज डूबे हुए हैं अच्छे तरीके से, वो लेकर के आपको बहते पानी के पास जाना है। फिर चाहे वो नहर हो, नदी हो, तालाब हो, कुछ भी चीज हो जो बहता पानी हो, वहां लेके जाना है अगले शनिवार को। और जाकर के आपको उसमें कटोरी सहित ऐसे रख देना है और बहा देना है। और अपनी जो भी मनोकामना है उसे आंख बंद करके शनि महाराज से मांगना है कि हे शनि महाराज, मेरी जो मनोकामना है उसे आप पूरा कीजिए। निश्चित ही आपको इसका लाभ जरूर देखने को मिलेगा। यह था पहला उपाय। अब दूसरे उपाय की बात करते हैं। दूसरा उपाय, अगर कई बार ऐसा होता है कि जब हम सड़क पर चल रहे होते हैं, बाइक से, कार से, पैदल या साइकिल से, तो कई बार हम ध्यान नहीं देते सड़क पर और अनजाने में ही सही हम चौराहे पे या तिराहे पे उन चीजों को पार कर जाते हैं जिनको टोटका करने के लिए सड़क पे बीच चौराहे पे या बीच तिराहे पे रखा गया था। हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, हम पार कर जाते हैं।
और उसी दिन से हमारी तबीयत थोड़ी सी खराब रहने लगती है, या हमें बुरे सपने आने लगते हैं, या फिर हमें नजर लग जाती है और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन से अपने घर के अंदर दीपक जला करके बजरंग बाण का पाठ करना है। मंगलवार के दिन से अपने घर में दीपक जलाकर बजरंग बाण का पाठ करना है। अगले मंगलवार तक करना है आपको, अगले मंगलवार तक करना है। यानी आज अगर मंगलवार से स्टार्ट करेंगे तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, फिर मंगलवार, आपको 8 बार पाठ करना है बजरंग बाण का। लेकिन जब भी आप पाठ स्टार्ट करेंगे 8 के 8 दिन, आपको पाठ स्टार्ट करने से पहले दोनों हाथों को जोड़कर दीपक जलाने के बाद हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी, अगर हमारे ऊपर किसी की नजर लग गई है या अनजाने में हमने किसी ऐसी चीज को नाप दिया है, यानी पार कर दिया है, जिस पर टोटका हो रखा था और हमारी उस वजह से तबीयत खराब होने लगी है, तो हे हनुमान जी, इस संकट को आप काटिए। और फिर आपको एक दुआ बोलना है, संकट मिटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। उसके बाद आप बजरंग बाण का पाठ करिए, एकदम शुद्ध मन से करिए। घर में कोई प्याज लहसुन या नॉन वेज मत बनाइए 8 दिन तक। आप देखिए आपको लाभ मिले। जो आखिरी उपाय है मेरा, तीसरा उपाय, वो छोटे बच्चों के लिए है, जो कुछ 1-2 महीने 5 महीने के बच्चे हैं, या 1-2 साल, 2-3 साल, 5 साल, मैक्सिमम 7-8 साल तक के बच्चे अगर हैं आपके घर में तो, और उन्हें बार बार नजर लग जाती है किसी की, या वो बार बार बीमार पड़ जाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक धागा लेना है। धागा चाहे किसी भी रंग का हो, अगर काले रंग का होगा तो ज्यादा अच्छी बात है। आपको एक धागा लेना है, बच्चे को आपको लेटा देना है बेड पे, और फिर उस धागे को आपको तोड़ना नहीं है। बच्चे की जितनी लंबाई है उतना नापना है, 11 बार नापना है, 11 बार, 11 बार आपको बच्चे की लंबाई का धागा नापना है। तोड़ना नहीं है, एक ही धागा होना चाहिए आपका, लेकिन वो इतना लंबा होना चाहिए कि बच्चे की लंबाई का वो 11 गुना होना चाहिए। और फिर उस धागे को आप लेकर के अपने पास के पीपल के पेड़ पर जाइए, और पीपल के पेड़ पर आप उस धागे को बांधिए, और धागे को बांध करके आप हाथ जोड़ करके अपने बच्चे का पीपल के पेड़ के नीचे नाम लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी के बच्चे का नाम अगर राम है, तो वो बच्चे का नाम ले सकते हैं कि मेरे बच्चे का नाम राम है और उसकी बला तेरे सर। ये आपको पीपल के पेड़ से बोलना है कि मेरे बच्चे का नाम ये है और उसकी बला तेरे सर। और फिर उसके बाद आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है पीपल के पेड़ को दोबारा, सीधे घर पर आना है, और घर में घुसने से पहले आपको अपने हाथ, पैर और मुंह को धुल लेना है। उसके बाद आपको अपने घर में आना है। आप देखिए आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आपको मेरे उपायों से डर लग रहा है या बड़े अजीब लग रहे हैं, तो इन्हें ना करें। किसी अच्छे आसपास के जानकार पंडित से या ज्योतिषी से पहले सलाह ले लें, उसके बाद आगे बढ़े। जय मां काली। नमस्ते।